नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। थोड़ी देर में ही कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होनी है। जेल से अतीक को कोर्ट लेकर निकल चुकी है पुलिस। प्रयागराज कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उमेश पाल मर्डर केस में सीजेएम कोर्ट में दरअसल पेशी होनी है। तो जेल से कोर्ट के लिए निकल चुकी है पुलिस अतीक अहमद को लेकर। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। दरअसल पुलिस आज पूछताछ के लिए कस्टडी मांगेगी अतीक अहमद की। तो देखिए, पुलिस निकल चुकी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सुबह अतीक अहमद की थोड़ी तबीयत भी बिगड़ गई थी। माफिया अतीक अहमद प्रयागराज कोर्ट में पेशी के लिए निकल चुका है। पुलिस लेकर निकल चुकी है। हमारे साथ सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। कोर्ट के बाहर है, नैनी जेल के बाहर है। राहुल, अभी क्योंकि अतीक अहमद का काफिला निकल चुका है, किस तरह से निकले हैं और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, आपसे बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे 4 चौकन है। और जो अतीक अहमद की जो तबीयत खराब थी, डॉक्टर और सभी लमसम 12 बजे वो कोर्ट में पेश हुआ। गाड़ी वहां से आपको पता मैंने जेल सामने में खड़ा हूँ कि जो बहन थी वह प्रशासन लेके गई है कोर्ट में पेश करने के लिए। कोर्ट में पेश करके अब रिमांड की मांग बताया जा रहा है कि रिमांड की मांग की जाएगी। कि रिमांड की मांग होगी तो अतीक अहमद के ऊपर जो जितने उसके गुनाह थे पुलिस जो है उसे निकलवा लेगी। क्योंकि अतीक अहमद जो बादशाह था, एक टाइम पे था, जो काली कमाई का धंधा करके आज एक रिक्शा चलाने वाला वो आज कहां से कहां कितनी संपत्ति इकट्ठा कर लिया। अब वो पुलिस है, पुलिस निकलवा लेगी। क्योंकि पुलिस इसके उमेश पाल के हत्याकांड के बाद प्रयागराज दहसा हुआ था। आज वही है दहशत जो खत्म करने के लिए प्रशासन लगी हुई है। हो सकता है रिमांड मिल जाए तो सारी कार्रवाई जितने इसके काले चिट्ठे थे सब खुलता दिखाई दे रहा है। प्रशासन इस समय एक्टिव है। नैनी सेंटर जेल में छावनी बनाए हुए है कि कोई अपनी घटना न घटे। क्योंकि अतीक का जो भय था वो भय आज खत्म होता दिखाई दे रहा है। एक टाइम ऐसा था कि अतीक चलता था तो उसके साथ में 400-500 लग्जरी गाड़ियां चलती थी। और आज वो जिस वैन में आया है उस वैन में कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ आम मुलजिम तरह आया है। जैसे आम कैदी आते हैं वैसी उसकी व्यवस्था थी। खाने में बता दें, खाने में वही व्यवस्था थी कि जो आम कैदियों को मिलता है। वहीं पे अशरफ की बता दें, बिल्कुल। देखिए राहुल, इसीलिए ये कहा भी गया अतीक अहमद की तरफ से कि देखिए माफियागिरी तो खत्म कर दी है, बस परिवार को बख्श दीजिए। लेकिन आज की बात कर लें तो राहुल, ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस आज दरअसल अतीक अहमद की कस्टडी मांग सकती है। हालांकि अतीक के वकील का कहना है कि अतीक पहले से ही जेल में है, तो फिर आखिर कस्टडी की जरूरत क्या है? वो अतीक जो वकील कह रहा है सही कह रहा है। क्योंकि वो तो बचाना है ना, उसका तो क्लाइंट है, तो बचाएगा ही, तो मांगेगा तो ये। वो अतीक अंदर बैठे साबरमती जेल के अंदर बैठे उसने जितना गुनाह कर दिया और करवा दिया, वो कोई कौन बताएगा? उसका बयानदार कौन करेगा? अतीक ही करेगा ना। अतीक नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि अतीक ही करवा रहा था। खुलासा तो हुआ है, साबरमती जेल के अंदर बैठ के बिरयानी खाता था, आज उसकी बिरयानी खत्म है। तभी तो बीपी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके पहले बीपी नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वो सबकी बीपी गायब करता था। वकील तो कहेंगे क्योंकि वकील अपने क्लाइंट को बचाने के लिए सब कुछ भी कर सकते हैं। जी राहुल, कितनी देर में नैनी जेल पहुंच जाएगा, माफिया कोर्ट पहुंच जाएगा अतीक अहमद का काफिला? जी, आपसे बता दें 10 से 15 मिनट में वो सीजेएम कोर्ट में पहुंच जाएगा। और उसके बाद फिर उसकी जो कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई है, कार्रवाई चालू होगी। और प्रशासन जो है रिमांड की मांग कर रही है। और रिमांड अगर मांग मिल जाएगा तो हो सकता है पता नहीं कितनी माँ कितने बहनों को होता न्याय मिल जाए। कितनी जो पत्नियां थी, जो औरतें थी, जो विधवा हो चुकी है, जितने पता नहीं कितने भूमाफियों जो जमीन कब्जा किया था, बिल्कुल। राहुल, आपको रोकना चाहेंगे। देखिए अतीक अहमद का जो काफिला है, पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को
कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। सीजेएम कोर्ट पहुंचे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी तमाम जगह पर तैनात हैं, क्योंकि माफिया डॉन अतीक अहमद की आज पेशी होनी है और ये कहा जा रहा है कि आज अतीक अहमद की कस्टडी मांगी जाएगी। हालांकि अतीक अहमद विक्टिम कार्ड जरूर खेल रहा है। पूछताछ के लिए कस्टडी मांगेगी आज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में। कल हमने देखा कि अलग अलग रास्ते से प्रयागराज लाया गया था अतीक अहमद को, साथ ही उसके भाई अशरफ को। हालांकि देखिए अतीक अहमद और अशरफ दोनों ये कह रहे हैं कि वो जेल में बंद थे, तो फिर आखिर वो उमेश पाल हत्याकांड की स्क्रिप्ट कैसे रच सकते हैं, कैसे वो हत्या करा सकते हैं। बहरहाल आज देखिए दोनों की पेशी होनी है कानून के सामने। हमने देखा था कि पिछली बार किस तरह अतीक अहमद भावुक भी हो गया था, फूट फूट कर रोने लगा था। हमारे साथ सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कानून के सामने भावुक होने की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि हमने पिछली बार देखा था कि जब अतीक अहमद को सजा सुनाई गई फूट फूट कर रोने लगा था वो। आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं दोनों भाइयों की पेशी होनी है और एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश जो है वो अतीक अहमद कर रहा है। जी आपसे बता दें कि अतीक अहमद एक टाइम ऐसा भी था कि ये भी कहा था कि योगी जी बड़े ईमानदार और बहुत सज्जन हैं, और तब भी उसने अपने लड़के को भेज करके उमेश पाल हत्याकांड में सीसीटीवी कैमरा तो झूठ बोलेगा नहीं कि सीसीटीवी कैमरा झूठ बोले, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कहीं ना कहीं उसका लड़का भी आया था सामने, तो वो खुली चेतावनी दे रहा था। किसे दिया? प्रशासन को दिया। किसी टाइम में वो प्रशासन को कुछ समझता नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका खाकी का सहयोग था, जो सफेद पोस्ट वाले थे उनका सहयोग था। आज किसी का सहयोग नहीं है, क्योंकि जो सरकार चाहती है, सरकार की जो मंशा है, गुंडा माफिया वो सब अंदर रहें, कोई गलत काम ना करे, कोई कार्रवाई गलत ऐसा ना हो कि जिससे सरकार की छवि बिगड़े। लेकिन क्या किया अतीक ने खुलेआम अपने लड़के को भेज करके, जिससे साउथ इंडियन मूवी में होता है उसी तरह बम फेंकवा दिया। ये इसे क्या है कि मतलब एक गवाही को खत्म करने के लिए इतना बड़ा काम कर दिया। आज उसके परिजनों पे क्या बीत रही होगी, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। ये सोच क्या रखा था? ये सोचा वही था कि जैसे राजूपाल हत्याकांड में कुछ नहीं हुआ वैसे इसी में हो जाएगा। इसे पता नहीं, समय बदलता है, प्रशासन की जो डंडा है बहुत तेज चलता है। प्रशासन चाहे तो जितने बुरे काम करने वाले हैं सबको अंदर कर सकती है और करवा सकता है। धरती कम पड़ गई भगते भगते, तब वो जाकर के हार माना है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसे कोई घटना न घट जाए कि गाड़ी पलट जाए और हमारी जो घटना घट जाए। इसी भय के मारा हुआ जब उसके परिजनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी, ईडी जांच करने लगी, तब वो जाकर के अपने आप को कानून में पेश किया है, और नहीं तो किसी कानून को समझता नहीं था। आज समझ रहा है ना। आज क्यों समझ रहा है? क्योंकि जो सरकार है, सरकार की जो मंशा है, उसी के बीच जो सरकारी कर्मचारी हैं वो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं भय है प्रशासन के डंडे का, और शासन के डंडे का भय है अतीक को। तभी अतीक कह रहा मैं मिट्टी में मिल चुका हूँ, अब क्या रह गया। जब ये गुनाहों का वास्ता था किसी टाइम में, इसकी तूती बोलती थी। आज क्या हुआ? आज क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। वही सामने अतीक के परिजनों के, अतीक के जो गुर्गे थे वो सामने आ चुका है। इसका जो काली चिट्ठा था वो बंडा फोड़ हो चुका है। अब जो है सरकार कहें या प्रशासन कहें, जो कार्रवाई कर रही है। राहुल आप बने रहिए, हमारे साथ सहयोगी दिनेश सिंह कोर्ट के बाहर से जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? अतीक अहमद को लेकर पहुंच चुकी है पुलिस।
बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद को लेकर के पुलिस का जो काफिला है वो इस समय कोर्ट परिसर में पहुंच चुका है। सीजीएम कोर्ट के बाहर ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है उसके पास में एक अलग से परिसर बनाया गया है। वहां पर उसकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, अभी प्रिजन वैन वहीं पर हैं और उसके बाद थोड़ी देर में सुरक्षा का पूरा इंतजाम होने के बाद में उन्हें सीजीएम कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर सुरक्षा के भारी व्यवस्था की गई है और खासतौर पर मीडिया का बड़ा जो मामला है, वकीलों के भी बहुत ज्यादा रश होने की वजह से सिक्योरिटी का इशू बहुत खड़ा हो रहा है। क्योंकि पिछली बार भी अतीक अहमद जब पेशी से वापस जा रहा था तब कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज किया था, धक्के मुक्की की थी। इसकी वजह से इस बार पहले से ही पुलिस प्रशासन बहुत सतर्क है और उसने ज्यादातर मीडिया को बाहर ही रोक रखा है, अंदर जाने के लिए मना किया है। केवल वही वकील ही अंदर जा सकते हैं जिनके केसेस अलग अलग कोर्ट में लगे हुए हैं। दिनेश, सबसे अहम चीज है कि कहा जा रहा है अतीक अहमद की ओर से भी, अशरफ की ओर से भी, कि जिस दौरान ये पूरी घटना हुई है, घटनाक्रम हुआ, उस वक्त वो जेल में ही बंद थे। तो फिर आखिर ये कैसे मुमकिन है? और ये सवाल लगातार उठ भी रहा था कि जेल में बंद होकर आखिर कैसे ही माफियागिरी चली और कैसे हत्या को अंजाम दिलाया गया। देखिए, पुलिस का ये कहना है और जो जांच एजेंसियां उनका ये कहना है कि जेल में रहकर के बहुत सारे जो बड़े माफिया होते हैं वो अपना काम करते हैं और आपराधिक कार्रवाई को अंजाम देते हैं। पुलिस के पास इस बात के पूरे सबूत हैं, चाहे वो सर्विलांस के जरिए ट्रैक किए गए हों या दूसरे माध्यम से, जिसमें ये साफ हो रहा है कि इस पूरे वारदात की जो प्लानिंग है वो बरेली और साबरमती के जेल में बनाई गई थी, जिसको लेकर के पुलिस आश्वस्त है कि उसके पास जो एविडेंस है उसके आधार पर उसको जरूर कस्टडी रिमांड मिलेगी। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे दिनेश कि देखिए अतीक अहमद जो है वो पहुंच चुके हैं, अशरफ को भी पहुंचना है। अशरफ कितनी देर में कोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद सुनवाई कब शुरू होगी? देखिए 10 मिनट के अंदर अशरफ को लेकर भी पुलिस का काफिला यहाँ पर पहुंच जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही थी 11 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अशरफ का जो काफिला है वो अभी नहीं पहुंचा है कोर्ट परिसर में। जैसे ही वो अशरफ का काफिला पहुंचता है उसके बाद पुलिस अपने दोनों लोगों को लेकर के सीधे न्यायालय कक्ष में जाएगी और उसके बाद 11:30 बजे के आसपास उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद आज विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश करेगा और अतीक के वकील का ये कहना है दिनेश कि देखिए आखिर कस्टडी की जरूरत क्या है, क्योंकि अतीक अहमद पहले से ही जेल में बंद है, तो फिर आखिर कस्टडी की रिमांड की आखिर बात क्यों कर रही है पुलिस? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत मजबूत तैयारी की है और उसके हाथ में जो 5 खास लोग लगे हैं अतीक अहमद और उसके गैंग के, उनके साथ लंबी पूछताछ हुई है, एविडेंस इकट्ठा किए गए जगह जगह जाकर के, और उसके आधार पर वो कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेगी कि अतीक अहमद को, अशरफ को और उस मामले में जुड़े अन्य लोगों को आमने सामने बैठा करके इस पूरे मामले की तहकीकात करनी जरूरी है, जिससे दूध तो दूध पानी हो जाएगा। और यही वजह है कि इसी आधार को लेकर के कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए पुलिस जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ राहुल भी बने हुए हैं। राहुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि उमेश पाल जो कि मुख्य गवाह थे, लौटेंगे आपके पास। देखिए सीधी तस्वीरें जो हैं हम दिखा रहे हैं और अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है कोर्ट के अंदर, क्योंकि पुलिस पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस कोर्ट के अंदर लेकर जा रही है। सीजेएम कोर्ट पहुंची है पुलिस और आज माफिया ब्रदर्स की पेशी होनी है। अतीक अहमद को लेकर पहुंच चुकी है पुलिस और साथ में अशरफ भी मौजूद हैं। दोनों भाई अतीक अहमद और अशरफ को लेकर पुलिस पहुंची है सीजेएम कोर्ट। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच सफेद कपड़ों में अतीक अहमद, और लगातार दोनों भाई ये कह रहे हैं कि हम जेल में हैं तो आखिर हम कैसे ये घटना को अंजाम दे सकते हैं। देखिए काले कपड़ों में आप अतीक अहमद को देख सकते हैं, सफेद में अशरफ हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस इन्हें कोर्ट के अंदर लेकर जा रही है। मीडिया से बात करने की हालांकि इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन जब जब मौका मिला दोनों भाइयों का यही कहना है कि आखिर हम ये घटना कैसे करा सकते हैं, हम जेल में बंद थे। लेकिन आज पुलिस उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की कस्टडी मांग सकती है, क्योंकि पुलिस के पास सबूत है और पुलिस चाहती है कि अतीक अहमद से सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाए। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ को कोर्ट के अंदर लेकर जाया जा रहा है और आज पेशी है। देखिए अब से पहले आपने देखा था कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अशरफ को बरी कर दिया गया था सबूतों के अभाव में, लेकिन आज
अतीक अहमद और अशरफ दोनों को उमेश पाल मर्डर केस में पेश किया जा रहा है। अतीक अहमद जो कि माफिया हुआ करता था, लगातार आज कह रहा है कि हमारे परिवार को परेशान ना किया जाए। माफिया और पूर्व सांसद है अतीक अहमद। साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा और उसके बाद आज सीजेएम कोर्ट में पेशी हो रही है। हालांकि सुबह अतीक अहमद की थोड़ी तबीयत जरूर बिगड़ गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट लाया गया है अतीक अहमद को। बड़ी खबर, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अतीक और अशरफ की कोर्ट में आज पेशी होनी है। सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए अतीक अहमद को, अशरफ को कोर्ट लाया गया है। नैनी सेंट्रल जेल से कोर्ट पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद कोर्ट पहुंचा है और साथ ही अशरफ को भी कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। और अब कोर्ट में अंदर जा रहे हैं दोनों माफिया ब्रदर्स। यहां पर पेशी होनी है और पुलिस ये चाहती है कि अतीक अहमद की कस्टडी उन्हें मिले ताकि जो सवाल हैं पुलिस के, उनका जवाब उन्हें अतीक अहमद से मिल पाए। साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया अतीक अहमद को, वहीं बरेली जेल से नैनी जेल लाया गया अतीक के भाई अशरफ को। दोनों माफिया ब्रदर्स को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह उमेश पाल और उसके 2 सुरक्षा गार्ड्स को 24 फरवरी को धूमनगंज इलाके में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस मामले में आज अतीक अहमद और अशरफ दोनों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। दरअसल उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने 25 फरवरी को अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दोनों बेटे, साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। तो माफिया का आज सवालों से सामना होना, 150 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है जिनके जवाब अतीक अहमद से मांगे जाएंगे। झूठ बोलेगा तो काउंटर सवालों से फंसेगा, ये भी कहा जा रहा है। अतीक से 3 शिफ्ट में दरअसल पूछताछ होगी। बहनोई अखलाक से भी अतीक का सामना होगा। मुंशी राकेश लाला और ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। आज अतीक अहमद को सवालों का जवाब देना है और लगभग 150 सवाल हैं जो तैयार किए गए हैं पुलिस की ओर से और अतीक अहमद को इन सवालों का जवाब देना है। फिलहाल देखिए कोर्ट पहुंच चुके हैं अतीक अहमद और अशरफ, दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया है। दोनों ही भाई विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। हालांकि यह भी कहा गया कि देखिए माफियागिरी तो मिट्टी में मिला ही दी है, लेकिन परिवार को परेशान ना कीजिए। होनी है। साल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद पर मामला दर्ज किया गया था और जिस तरह से मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की गई
अब इस मामले में माफिया ब्रदर्स की प्रयागराज कोर्ट में पेशी है। दोनों को लेकर पहुंच चुकी है पुलिस और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी की मांग करेगी। अब देखना होगा कि कोर्ट आखिर क्या फैसला सुनाता है इस पर। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ की कोर्ट में आज पेशी होनी है, लेकिन क्या रिमांड मिलेगी या फिर वापस जेल भेज दिए जाएंगे? साबरमती जेल से लाए गए माफिया अतीक अहमद की उमेश पाल हत्याकांड के मामले में आज पेशी है। अतीक के साथ उसके भाई अशरफ को भी पेश किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी दिनेश सिंह जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, अतीक अहमद और अशरफ दोनों को सीजीएम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया गया है और दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो वहां पर मौजूद है। बाकी वकीलों को वहां से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद जो अभियोजन पक्ष है वो अपनी बात रखेगा और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी की पहले मांग की जाएगी, क्योंकि ये सेकेंड अरेस्ट के बाद में इनको यहाँ पर सीजीएम कोर्ट में लाया गया है। उसके बाद जो प्रक्रिया यही होती है कि पहले जुडिशियल कस्टडी की मांग की जाएगी और उसके बाद पुलिस रिमांड के लिए भी वहाँ पर अर्जी दाखिल करेगी। तो अभी जो न्यायिक औपचारिकताएं होती हैं वो कोर्ट के अंदर चल रही हैं। दोनों पक्षों के वकील वहाँ पर मौजूद हैं, न्यायिक कर्मी मौजूद हैं और अशरफ और अतीक दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। दिनेश, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर हम ये तो देख रहे हैं कि अतीक अहमद और भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उधर उमेश पाल का परिवार जिन्होंने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है, उसकी पत्नी, उनके परिवार को लेकर आखिर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि सिर्फ गवाह था उमेश पाल और इस बात पर हत्या कर दी गई थी, तो यहाँ तो सीधे सीधे कोर्ट में पेशी हो रही है दोनों भाइयों की। देखिए, उमेश पाल के आवास के बाहर करीब 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। बस कुछ पुलिसकर्मी तैनात है वहाँ पर और लगातार सरकार प्रशासन की तरफ से उनको सुरक्षा भी दी गई है और सुरक्षा को लेकर वो कुछ दिनों पहले तक संतुष्ट भी नजर आए थे। ये बात अलग है कि कल उमेश पाल की जो मां है शांति पाल, उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता करके कहा कि उन्हें अब सुरक्षा का भय लग रहा है और उनकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा इस वक्त बेहद जरूरी भी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सीधा सुनाते हैं आपको। रोजगार मेले में अवश्य देना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग रेलवे तो कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है। ये आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का अवसर है। देश 2047 में 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं जानता हूं आज आपकी जो उम्र है ये आपके लिए सच्चे अर्थ में अमृतकाल है। आपके जीवन का ये 25 वर्ष देश एकदम से तेज गति से आगे बढ़ने वाला माहौल वाला है और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितने उत्तम कालखंड में, कितने उत्तम अवसर के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके कंधों पर आप नई जिम्मेवारी ले रहे हैं। आपका एक एक कदम, आपके समय की एक एक पल देश को तेज गति से विकसित भारत बनाने में काम आने वाली है। आज आप एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपनी यात्रा भले शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप पिछले 5 साल से 10 साल से जब से समझने लगे हैं क्या महसूस करते थे, सरकार का कौन सा व्यवहार आपको अखरता था, सरकार का कौन सा व्यवहार आपको अच्छा लगता था। आप भी ये जरूर मन में मानिए कि जो बुरे अनुभव आपको आए हैं
आपके रहते हुए किसी भी देश के नागरिक को बुरा अनुभव नहीं आने देंगे। जो आपको बीती होगी, आपके कारण किसी को नहीं बीतेगी। यही बहुत बड़ी सेवा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरों की उन उम्मीदों को आप पूरा करें, अपने आप को योग्य बनाएं। आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में अपने कार्य से सामान्य मानवीय के जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, प्रेरित भी कर सकता है, उसको निराशा की गर्त में डूबते हुए बचा भी सकता है। इससे बड़ा मानवता का क्या काम हो सकता है साथियों? आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके कार्य का सकारात्मक प्रभाव हो। आपके काम से सामान्य मानवीय का जीवन बेहतर हो, व्यवस्थाओं पर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। मेरा आप सबसे एक और आग्रह है, आप सबने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के बाद भी सीखने की प्रक्रिया को रुकने ना दें। कुछ नया जानने, नया सीखने का स्वभाव आपके कार्य और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव जगाएगा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। और साथियों, मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूं, मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। तो रोजगार मेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।